हमने लास्ट सीन में देखा था वैन सू को इस हालत में देख कर के वैन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि तिंगयू वैन को संभालते हुए उसे अपना हैंकी देते हुए बोलता है कि इसका इस्तेमाल करो, पर वैन तिंगयू की तरफ गुस्से से देखती है और उसे बोलती है कि तुम सब पूरी तरह पागल हो गए हो। तिंगयू उसे बोलता है कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फिर वैन तिंगयू से बोलती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है क्या? तुम अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। यह सुनने के बाद तिंगयू वैन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी हेल्प के बिना क्या तुम इस आइलैंड में कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकती हो? वैन उसे बोलती है कि मैं बीजिंग वापस चली जाऊंगी, वो बस मेरे फादर का नाजायज़ चाइल्ड है, कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। तिंगयू उसे बोलता है कि तुम इतनी डेस्परेटली उसे क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम उसे ढूंढ करके उसे मारना चाहती हो? वैन उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बस अपना हक वापस लेना चाहती हूँ। तिंगयू से बोलता है कि क्या तुम मुझसे नफ़रत करती हो? वैन तिंगयू से बोलती है कि इससे उसकी कोई भी गलती नहीं है, किसी के सिर्फ पैदा होने से हम उससे नफ़रत कैसे कर सकते हैं। यह सुनने के बाद तिंगयू को अपना बचपन याद आता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं तिंगयू ने बचपन में ही अपने आँखों के सामने अपनी मॉम को मरते हुए देखा था। अपनी मॉम को इस हालत में देख करके तिंगयू ने अपने डैड से मदद करने के लिए कॉल किया था, पर उसके डैड ने उसकी मॉम से रिश्ता तोड़ दिया और बेचारे तिंगयू की भी मदद करने से साफ मना कर दिया। अब सीन प्रेजेंट में आता है। तिंगयू वैन के सामने अपना कोट उतारता है, उससे पहले वैन कुछ समझ पाती तिंगयू वैन के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है। वैन को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो घबरा कर पीछे हटने लगती और तिंगयू से पूछती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? तिंगयू वैन को बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि तिंगयू चाहता था कि वैन समझे कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, वो उसे खतरे का एहसास कराना चाहता था। वैन की आंखों में साफ डर नज़र आ रहा था। अगर आपको आगे की एपिसोड देखनी है कि आगे वैन के साथ क्या होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।